चलो, आपने वहीं से कहा कि यानी आपको भी हमारे मामलातों की खबर लगी है। बिल्कुल, जैसे हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से उतने अब मामलात नहीं रहे हैं उस्तादों के तई, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको गवर्नमेंट को देखना पड़े, जो हमारे क्रॉनिक इश्यूज हैं। जैसे कि जीपी फंड का इशू है, हमारा पैसा है, अपने लिए रखा, अपनी खुशी के लिए, अपने गम के लिए एक मुलाजिम रखता है अपने महकमे के पास, लेकिन जब इसकी ज़रूरत पड़ती है आप देखें कि एक एक साल 6-6 महीने 7-7 महीनों के बाद उनको ये जीपी फंड मिल रहा है। कहाँ का ये इंसाफ है? बहुत सारे ऐसे मेरे मुलाजिमों की उनके बच्चों की शादियां कैंसिल हुई है, उनकी पढ़ाई के बच्चों की पढ़ाइयों पे असर पड़ रहा है। या बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं जो रिटायर हुए हैं महकमे से, अपनी ज़िंदगी के हसीन 30-40-20 साल दे के अब वो ग्रेजुएट के लिए तरस रहे हैं। कहीं महकमे को इसकी तरफ देखना पड़ेगा, इनको देखना चाहिए। या हमारे जो इस पीएम पोषण स्कीम चल रहा है हमारे स्कूल में, बहुत ही अच्छा स्कीम है, बहुत ही अच्छी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, लेकिन जो उनको वो MDM तैयार करने के लिए कुकुस को एंगेज किया गया, उनको महाना 900 रुपये रखा गया और वो भी कई महीनों से उनको नहीं दे रहे हैं। आप खुद देखिए, क्या 900 रुपये में आज कोई भी अपना घर चला सकता है? और वो 900 जो उनको वक्त पे मिलता भी नहीं है। मेरी आपके माध्यम से अपने जो हमारे चेयरमैन मोहतरम मोहम्मद शफी रहतर साहब, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बट जावेद साहब, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी वो सरकार के पास जाए, सरकार को इन मसाइलों से आगाह करे और इनका निपटारा करे। और हमारे आयाज हैं जो ECC जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत अच्छी पॉलिसी है, उसमें जो बेसिक मैन उसमें जो एक पॉइंट है, एक वो है कि एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है और उसी एलिमेंट्री एजुकेशन पे हमारे आयाज को एंगेज किया गया है। तो हमारी डिमांड रहेगी, हमारी गुजारिश रहेगी कि इन आयाज को वो मुस्तकिल भी करे, या हमारे बहुत जो हमारे से RET पैटर्न से वो ट्रांसफ़र के लिए तरसते हैं। क्या एक उस्ताद 10 साल 15 साल 20 साल एक ही स्कूल में वो पढ़ाता है? अगर आब कौसर को भी एक बोतल में 20 साल रखा जाए तो उसका भी जायका चेंज होता है। तो हमारी जो बहनें, हमारी जो बेटियां जिनकी शादी करना से श्रीनगर हुई है, ज़िले कुपवारा से बारामूला, तो सवेरे 9 बजे इस ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए, एक हमारी उस बहन की मौत भी हुई है श्रीनगर में, आपने देखा भी होगा हंदवारा में, बस से ही 9 बजे उसको स्कूल पहुंचना था, श्रीनगर से आना था। अब सरकार से हमारी गुजारिश, बहुत ठोकरें हमने खाई है, बहुत बार हमने सरकार के दरवाजे खटखटाए, लेकिन इस मसले की सुनवाई नहीं हो रही है। उम्मीद है कि आज जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है। एक तो हमारी चुनी हुई सरकार है और ऑनरेबल LG की सरकार है। मुझे उम्मीद है कि डबल इंजन जब किसी गाड़ी में लगा दिया जाता है तो वो गाड़ी ज्यादा जोर पकड़ लेती है। तो इस डबल इंजन सरकार के से आज हमें ये ट्रांसफर पॉलिसी जो हमारी जो हमारा क्रॉनिक इशू है, जो बहुत बार हमने अपनी सरकार तक पहुंचाई है, कि वो आज इस मसले को हल करे। देखो, मैथ्स या फिजिक्स के बारे में वो बात सच है, ये हमें भी, जब हम भी अपनी तरफ से सर्वे करते हैं कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम एक मुनज़्ज़म तंजीम है, ये एक तंजीम नहीं, एक तहरीक है, ये एक सोच है, ये एक मिशन है। हम सिर्फ अपने मामलात को ही लेके आगे नहीं जाते हैं, हम गवर्नमेंट के पास एक ब्रिज का काम करते हैं। जो भी ग्राउंड लेवल पे जितने भी मुश्किलात होते हैं, चाहे बच्चों के तहीं, चाहे मुलाजिमों के तहीं, हम गवर्नमेंट के दरवाज़ों पर, हम गवर्नमेंट के दरवाज़ों तक, उनके ऑफिसों तक वो पहुंचाते हैं। ये बात सच है कि मैथ्स और साइंस में आजकल के बच्चे उतने इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो उसमें ये है कि आप देखिए, हमारे भी ज़िले में 400 ज़ायद लेक्चरर पोस्ट वैकेंट है। CRC पे काम तो नहीं चलेगा। यहाँ मिडिल स्कूल से आप उस्ताद को ले जाते हैं, प्राइमरी स्कूलों से आप उस्ताद को ले जाते हैं, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में जब इनका बेसिक ही ठीक नहीं हुआ, जो प्राइमरी और मिडिल जो एजुकेशन है वो एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखें, खाली किसी प्राइमरी स्कूल में 3 या 4 टीचर्स हैं, वरना तो 2 या 3, और मिडिल स्कूल में जहाँ हमारे 10 उस्ताद होने चाहिए वहाँ पे 4 या 5। तो जब फाउंडेशन स्टेज पे ही बच्चे को दूर रखा गया,
तो आगे तो वो वही करेगा ना, उसको जो आसान सब्जेक्ट लगेगा जिससे वो इजीली पास करेगा तो वो तो वही चूज करेगा। तो इसलिए अगर आपको महकमे तालीम को ठीक करना है तो आपको फोकस करना है प्राइमरी और मिडिल लेवल के, एलिमेंट्री लेवल पे फोकस करना है। यहाँ हमारे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो ठीक हो रहा है लेकिन और ठीक होना चाहिए। यहाँ हमारे स्कूल में प्राइमरी स्कूल में कम से कम 5 से 6 उस्ताद होने चाहिए, या हमारे मिडिल स्कूल में 10 से 12 उस्ताद होने चाहिए। जब हमारा एलिमेंट्री ठीक होगा तभी जाकर हमारा सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल ठीक होगा।